हाल के बारे में डिस्कस करते हैं। नाज़िर, एक अहम खबर के मुताबिक भारतीय हुकूमत को $50 करोड़ की एक बड़ी रकम दे दी गई है और ये रकम उस असलहे के लिए दी गई है जो पाकिस्तान के साथ जंग में इस्तेमाल किया जाएगा या ये रकम इसको खरीदने के लिए इस्तेमाल में लाई जाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तानी फौज के चीफ जनरल बाजवा ने भी वाशगाफ अल्फाज में मुतनब्बे कर दिया है कि किसी भी जंगी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं और चीफ ने सारी बड़ी ताकतों को खबरदार कर दिया है और कहा है कि भारत को ऐसे किसी इकदाम से रोका जाए जिसका नतीजा खतरनाक निकल सकता है। अगर भारत ने हमला किया तो उसको छठी का दूध याद करवा देंगे। भारत के चीफ ने भी बताया है कि भारत की चीन और पाकिस्तान के साथ जंग के इम्कानात पैदा हो रहे हैं और वो चीन और पाकिस्तान के साथ जंग के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये खबर भी सुनी जा रही है कि भारत 15 रोजा जंग के लिए अस्करी साजो सामान और असलहा भी इकट्ठा कर चुका है। अब सिर्फ मोदी सरकार के ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा है। भारत के जनरल राहुल ने ये भी कहा है कि अगर चीन ने भारत पर हमला किया तो भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा, लेकिन पाकिस्तान के दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये एक नाकाम हमला होगा जिस तरह बालाकोट में किया गया था। भारत को बहुत अच्छी तरह से इल्म है कि पाकिस्तान भारत को मुअस्सर जवाब देने की बेहतरीन सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से ऐन मुमकिन है कि बकायदा जंग छिड़ जाए और भारत की ख्वाहिश भी है कि पाकिस्तान के साथ छेड़खानी की जाए और मुख्तसर सी जंग का आगाज किया जाए। इस मंसूबे के पेश नजर भारत ने 15 रोजा जंग की मुकम्मल तैयारी कर ली है। भारतीय दिफाई तजिया निगारों ने भारत को मुतनब्बे किया है कि चीन सर्दियों का फायदा उठाते हुए भारत पर हमला करेगा, इसीलिए भारत को चाहिए कि वो पाकिस्तान पर हमला करके दोनों को जंग में शरीक कर दे ताकि वो एक दूसरे की मदद न कर सके। इस वार्निंग के बाद मोदी ने अपनी जंगी हिकमत अमली के लिए मशवरे शुरू कर दिए हैं और तैयारियां तेज से तेज तर कर दी हैं। माहिरीन कहते हैं कि जंग की सूरत में खुद ही भारत की चीखें सुनाई देंगी और वो दुनिया में शोर मचाएगा। जैसे कहते हैं, चोर भी पुकारे चोर चोर, और दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश करेगा कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर इस पर हमला किया है और इसे तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वावेले के बाद इसराइल और अमेरिका भी भारत के पीछे आन खड़े होंगे और एक और जंग का आगाज कर दिया जाएगा। और यही भारत, इसराइल और अमेरिका का मंसूबा है कि चीन के साथ जंग करने का कोई बहाना हाथ लगे, क्योंकि चीन की तरक्की अमेरिका को एक आंख नहीं बा रही। जनरल ज़िया और जनरल मुशर्रफ के दौर में पाकिस्तान को मिलने वाले F-16 हथियारों ने भारत के खिलाफ हमेशा कामयाबियां हासिल की हैं और भारत को इसका खूब अंदाजा है। अगरचे अमेरिका ने पाकिस्तान को दरमियानी साख के हथियारे दिए, लेकिन पाकिस्तान की फिजाइया की सलाहियत है जो इन हथियारों का इस्तेमाल इस खूबी से करती है कि अमेरिका भी हैरान होता है और भारत के खौफ में इजाफा होने लगता है। अब जबकि भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जंग का इरादा जाहिर हो चुका है, तो अमेरिका ने भारत को F-16 हथियारे फराहम कर दिए हैं ताकि भारत पाकिस्तान के इन हथियारों का मुकाबला कर सके। पाक पुलिस के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, एक और अहम खबर के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तानी फिजाइया में शामिल F-16 हथियारों के बारे में तमाम मालूमात भारत को दे रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने अमेरिका से भी एहतजाज किया है और अपनी हिकमत अमली में भी तब्दीली कर दी है, और वो ये कि F-16 को बैक में रखा जाए। दिफाई तजिया निगारों के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने इस हिकमत अमली को इख्तियार करने का फैसला कर लिया है और ये हिकमत अमली भी भारत के लिए परेशान कुन है, क्योंकि भारत ने F-16 का मुकाबला करने का प्लान बना रखा था जो कि अब कामयाब होता दिखाई नहीं देता। और अगर पाकिस्तान के F-17 थंडर हथियारे भारतीय F-16 को तबाह कर देते हैं तो भारत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। इससे पहले भी 27 फरवरी के वाक़े में भारत ने अमेरिका से शिकवा किया था कि इसके मुहैया करदा हथियारे भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने भारत को भी F-16 हथियारे दे दिए और पाकिस्तानी हथियारों का डेटा भी मुहैया कर दिया। और साथ साथ अमेरिका ने पाकिस्तान को भी इंतबाह किया कि F-16 हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल न करें, लेकिन पाकिस्तान ने ठोक कर जवाब दिया कि ये हथियारे हमारी मलकियत है और हमारी मर्जी है कि इनको जब चाहे जिसके खिलाफ चाहे इस्तेमाल करें। लेकिन असल बात यह है कि भारत हमेशा हारे जवारियों जैसा रवैया अपनाता है। पाकिस्तान ने F-16 हथियारे भारत के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किए। इसका मुकाबला करने के लिए तो पाकिस्तान के F-17 थंडर ही काफी हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान से ये भी कहा है कि हथियारे फराहम करने से पहले ये शर्त बांधी गई थी कि पाकिस्तान इन हथियारों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान के जनरल शाहिद लतीफ ने जवाब में कहा कि ऐसी कोई शर्त नहीं थी। उन्होंने मजीद कहा कि हमने ये हथियारे अपने दिफा के लिए खरीदे हैं और जो मुल्क भी हमारे ऊपर जंग मुसल्लत करेगा हम उसके खिलाफ ये हथियारे इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले जनरल आसिफ गफूर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि भारत के साथ हालिया फिजाई झड़प में F-16 लड़ाका हथियारा इस्तेमाल नहीं हुआ
लेकिन अमेरिका इस बात की तहकीकात के लिए बजीद है कि मालूम किया जाए कि भारत के खिलाफ F-16 तो इस्तेमाल नहीं हुए, और अगर ऐसा हुआ तो ये अमेरिका के मुआहदे की खिलाफ वर्जी समझी जाएगी। लेकिन पाकिस्तान के एयर चीफ ने ऐसी किसी शर्त को रद्द कर दिया है, और ऐसी शराइत वैसे ही नामाकूल शराइत है, क्योंकि अगर ये हथियार दिफा के लिए इस्तेमाल ही नहीं हो सकते तो इनको खरीदने का मकसद ही फोत हो जाता है। भारत को अपने 2 हथियारों की तबाही अभी तक नहीं भूली जो 27 फरवरी को पाकिस्तान फिजाइया के हाथों गिराए गए। इस बात का कलक अभी तक भारत को बेचैन किए रखता है, और उसके साथ भारतीय पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया गया जिसका नाम अभिनंदन था। इस वाक़े के बाद भारत ने भी एक झूठा प्रोपेगेंडा किया कि उसने पाकिस्तान के F-16 हथियारे मार गिराए हैं, जो कि सरासर झूठ पर मबनी था, और पाक फौज के तर्जुमान ने भारत के झूठ की कलई खोल दी और इस दावे को सनद के साथ सख्ती से रद्द कर दिया था। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा था कि पाकिस्तान ने F-16 इस्तेमाल ही नहीं किया, और जिसके बाद भारतीय मीडिया भी हाथ धो के भारतीय सरकार के पीछे पड़ गई कि अगर पाकिस्तान का F-16 हथियार तबाह किया गया है तो इसका मलबा कहाँ है, और इसको मीडिया के सामने पेश किया जाए। लेकिन बाद में मोदी ने खुद ही इस खबर को गलतफहमी से मरबूत करके पर्दा डालने की कोशिश की। नाज़रीन, दूसरी खबर ये है कि अमेरिकी चैनल CNN ने बताया है कि अमेरिका इस बात की तहकीक कर रहा है कि आया पाकिस्तान ने F-16 के इस्तेमाल किया या नहीं। अमेरिकी दिफाई तजिया निगार भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का भारत के खिलाफ F-16 का इस्तेमाल मुमकिना मुआहदे की खिलाफ वर्जी हो सकता है, इसलिए अमेरिका इस मुआहदे पर बड़ी गहरी नजर रखते हुए तहकीक कर रहा है। असल बात ये है कि सब बहानेबाजी है, और अमेरिका भारत मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ नबूर आजमा होने का कोई न कोई मौका तलाश करने के चक्कर में है। नाज़रीन, आने वाले वक्त में पाक, चीन और भारत का टाकरा होगा या नहीं, ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन हमें हमेशा दुआ गो रहना चाहिए कि अल्लाह ताला मुल्क पाक को